गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लाइव कोचिंग सीरीज सेशन 9 to 8 में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे देशवासियों, मनुष्य के जीवन का लक्ष्य सुख नहीं, हैप्पीनेस नहीं, सिर्फ ज्ञान होना चाहिए। जब ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है तो सुख दुख से ऊपर उठ जाता है, वो परम आनंद में पहुंच जाता है। क्योंकि सुख और दुख तो ये जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक आपका जीवन रहे तब तक रहेंगे। क्योंकि सुख भी परमानेंट नहीं है, दुख भी परमानेंट नहीं है। लेकिन जिसको ज्ञान की अनुभूति है, ज्ञान की उपलब्धि है, वो इन चीज़ों में उलझेगा नहीं। वो हमेशा एक परम आनंद की अवस्था में पहुंच जाएगा। मान लीजिए अगर आपको गाड़ी चलानी आती है और अच्छे ड्राइवर हैं, फिर आप गाड़ी चला रहे हैं, चाहे रोड पे गड्ढा आए, चाहे रोड पे उतार चढ़ाव आए, चाहे रोड पे जाम लगा हो, चाहे कुछ भी हो, उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि वो एक्सपर्ट ड्राइवर है, वो गाड़ी को निकाल के ले ही जाएगा। वो बैक करके रिवर्स गियर में डाल के साइड से इधर उधर से कहीं से लेकर के अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि एक्सपर्ट ड्राइवर है। जब आप ज्ञानी हो जाते हैं, ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं, परम लक्ष्य आपका ज्ञान होना चाहिए, जब वो हो जाता है, चाहे ज्ञान तो देखो दो वो होता है, एक तो परा विद्या अपरा विद्या, एक होता है जो हम किताबों से पढ़ते हैं, स्कूलों से पढ़ते हैं, एक वो आपकी वो एजुकेशन, एक होता है एटीट्यूडनल एजुकेशन, आध्यात्मिक एजुकेशन, खुद को विकास करने की एजुकेशन। जब उस ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है, फिर आप सुख दुख को इंजॉय करते हैं, दुख को भी इंजॉय करते हैं, सुख को भी इंजॉय करते हैं। जैसे कि दिन में सूरज निकलता है तो सूरज को भी इंजॉय करें, रात को चांद निकलता है उसका भी इंजॉय करते हैं, चांद नहीं भी होता तो उसका इंजॉय करते हैं। जिस तरह हम हर मौसम को बेहतर तरीके से इंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, और वो जीवन के लिए जरूरी भी हैं। हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए, हमारी मातृभूमि के लिए, फसल की पैदावार के लिए, इस सृष्टि के लिए आवश्यक है। इसी तरह जीवन को भी मजबूत बनाने के लिए, जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए, जीवन को कामयाब बनाने के लिए, जीवन को और भी जबरदस्त जिंदा दिल जोशीला बनाने के लिए, एक्साइटमेंट रखने के लिए, और जिंदगी को जीने के लिए सुख दुख दोनों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी, बैलेंस होना चाहिए। तो सुख में बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग भी नहीं हो जाना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए। दुख में बहुत ज़्यादा व्याकुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमानेंट तो कोई भी नहीं है। और दोनों ही हमें जीवन में बहुत बड़ा सबक लेसन दे करके जाते हैं। सबसे ज़्यादा लेसन तो हमें दुख से मिलता है, सुख से भी ज़्यादा लेसन तो दुख से देता है। तो दोनों ही हमारे मित्र हैं। हाँ, हमें किसी के साथ चिपकना नहीं, किसी को अपना साथी नहीं बनाना, किसी के साथ रहने की आदत मत डाल लेना। कुछ लोग दुख के रहने के साथी बन जाते हैं, दुख से चिपक जाते हैं, हमेशा 24 घंटे दुख का ही दोना रोते। कुछ लोग सुख के साथी ऐसे बन जाते हैं कि वो दुख थोड़ा बहुत आ जाता है तो बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाते हैं। तो दोनों का बैलेंस बनाना सीखिए। हमें उबड़ खाबड़ रास्ते में भी गाड़ी चलानी आनी चाहिए और स्मूथ रोड पे भी गाड़ी चलानी आनी चाहिए। दोनों जगह गाड़ी चलाने का आनंद ही अलग है। जब वो दोनों जगह गाड़ी चलाने के एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप अपने लाइफ के मास्टर बन जाते हैं। इसलिए ज्ञान जीवन का आपका परम लक्ष्य होना चाहिए। जब आप ज्ञानी बन जाते हैं, फिर आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य को बेहतर तरीके से, बेहतरीन तरीके से अंजाम दे पाएंगे। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप एक युवा हैं, चाहे आप एक समाज के किसी भी तबके से बिलोंग करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, आप कोई नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई नौकरी शुरू करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हैं, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, आप किस देश, किस प्रांत, किस गांव में रहते हैं, किस जात, किस धर्म, किस मजहब को मानने वाले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आप ज्ञान को उपलब्ध हैं। और ज्ञानी जहाँ जहाँ जाता है वो ज्ञान की रोशनी बिखेरता चला जाता है। एक बार गौतम बुद्धा के परम एक शिष्य थे, वो जब वो ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं, अब उनसे कहते हैं कि अब आपको हमारे पास जो भी आपको मिला है, जो उपलब्ध हुआ, उसको जाकर के समाज सोसाइटी में देना शुरू कर दीजिए। तो कहते आप कहाँ जाना चाहते हो? तो कहते कि मैं इस दिशा को जाना चाहता हूँ। तो गुरुजी कहते हैं चॉइस आपकी, आप जा सकते हैं, लेकिन उस दिशा में थोड़ा सा जो लोग रहते हैं वो बहुत ज़्यादा ठीक ठाक नहीं, वो आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, वो आपके साथ कोई गलत व्यवहार करेंगे, तो आपको वहाँ साथ नहीं जाना चाहिए। वो कहते नहीं गुरुजी, हमें इसीलिए तो वहाँ ज़्यादा जाने की आवश्यकता है, क्योंकि वो गलत लोग हैं, दुर्व्यवहार करेंगे तो वहाँ हमारी ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ ज्ञान की ज़्यादा जरूरत है, ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि मैं परम ज्ञान को उपलब्ध होगा। अगर वो आपको मारेंगे तो आप क्या करोगे? मैं उनका धन्यवाद करूँ, उन्होंने मुझे मारा ही है, जिंदा तो छोड़ दिया, मेरी जान नहीं ली। अगर वो आपकी जान ले लेंगे तो
भी उनका मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि मैं अगर उनके कार आते आते किसी का भलाई करते हुए मेरे प्राण न्यौछावर हो जाते तो भी मेरे लिए बड़ी खुशखबरी होगी। अगर वो आपको गाली गलौज देते तो मैं उनका बहुत धन्यवाद दूंगा, उन्हें गाली गलौज ही दी है, मेरे को और भी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। तो इस तरह बार बार जो भी चीज़ें उनसे पूछते हैं गौतम बुद्धा जी, वो ऐसे जवाब कहते आप फिर किसी भी दिशा में चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप उस उपलब्ध को प्राप्त हो चुके जहाँ पे आप सुख दुख से ऊपर उठ गए हो, आप परम आनंद परम अनुभूति को प्राप्त हो चुके हो, परम लक्ष्य जो आपका है वो मिल चुका है। तो आप शरीर से ऊपर उठ करके, आप एक मन से ऊपर उठ करके आप एक आत्मिक लेवल पे परम ज्ञान परम लक्ष्य को उपलब्ध हो गए हो। इसलिए आप जिस दिशा में जाओ तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो जीवन में जब भी आप ज्ञान को उपलब्ध हो जाते, परम लक्ष्य को प्राप्त हो जाते, फिर जो भी कार्य करो उस कार्य में 100% आपको बरकत मिलने लग जाती है। हाँ, हम समाज में रहते हैं, समाज के प्राणी हैं, हमारी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, उनको हमें समझदारी से निभाना। अगर हमें पति है तो हमें अच्छा पति बनना है, एक वाइफ है अच्छी वाइफ बनना है, एक बहन भाई माता पिता जो भी हमारी जिम्मेदारी रिश्ते हैं उनको बेहतर तरीके से निभाना है। हाँ, कुछ हमारी फाइनेंस की जिम्मेदारियां हैं उनको भी बेहतर तरीके से निभाना है। एज ए पेरेंट्स आपकी जिम्मेदारी बच्चों के प्रति बनती है, आपके बच्चे हैं तो आपकी जिम्मेदारी एज ए बेस्ट बच्चे बन करके पेरेंट्स के लिए भी आपकी जिम्मेदारी दायित्व बनती है। एक देश के बेहतर सिटीजन बनने की जिम्मेदारी भी आपकी है। तो इसलिए जब हम परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं तो जीवन में आनंद ही आनंद आ जाता है। परम लक्ष्य आपका ज्ञान होना चाहिए, ना कि सुख। सुख तो एक बस झलक होती है, जैसे कि समुद्र में लहरें उठती हैं आती जाती हैं, तो वेव्स को वो मत समझना। तो सुख भी परमानेंट नहीं, दुख भी परमानेंट। जो ज्ञान को उपलब्ध होता है सुख दुख को आनंद लेता है, उसे हर चीज का आनंद लेना था। गाड़ी ऊबड़ खाबड़ रास्ते में चलती तब भी मजा लेता है, स्मूथ रोड पे चलती जब भी मजा लेता है, थोड़ा ढलान आया तब भी मजा लेता है। तो जीवन रूपी गाड़ी का भी आपने इंजॉय करना है, सेलिब्रेट करना है, उल्लास उत्साह के साथ जीवन को आगे जीना है। हर सेशन के अंत में पॉजिटिव अफर्मेशन, आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम नंबर 1, आई एम विनर, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेट, आई एम यूनिक, आई एम special, I proud myself, I love myself, I respect myself, I'm best, I'm courageous, I'm sincere, I'm powerful, I'm intelligent, I'm brave, I'm super, I love myself, I respect myself, I am best, I am best, I am best, I am best। हमारा लीडरशिप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ना है तो उसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 9953081630 पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हमारे बच्चों के लिए जो प्रोग्राम है, स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली PDPL, परफेक्ट डिसीजन परफेक्ट लाइफ, उस प्रोग्राम को भी अपना करके अपने बच्चों को एकदम जबरदस्त करेजियस स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सनालिटी का मालिक बनाइए। और हर इंसान को अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट लीडरशिप के ट्रेनिंग के प्रोसेस से गुजरना होगा। जब वो गुजर जाएगा देखिए फिर आपके जीवन में एक कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक व्यक्तित्व विकास की अनुभूति होगी। उस अनुभूति से जीवन को आनंद में मंगल में कुशल में खुशहाल बना पाएंगे और ज्ञान को उपलब्ध हो पाएंगे, परम ज्ञान को, क्योंकि उसमें फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन, जीवन के हर एरिया के ऊपर फोकस किया जाता है और हर डायमेंशन का जब विकास किया जाता है तो आप एक कंप्लीट पर्सनैलिटी के रूप में आप अपनी पहचान बनाते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वीडियो का प्रचार प्रसार करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि उनके जीवन में खुशियाँ कर भला तो हो भला। आप स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, फैक्ट्री में, कंपनी में, हॉस्पिटल में, कोचिंग संस्थान में और मेडिकल कॉलेज में, जो पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है, जहाँ भी आप चाहें हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करवा सकते हैं। क्योंकि यूथ जो हमारा न्यू जनरेशन, न्यू पीढ़ी, अगर उनको ये चीज़ें मिल जाती हैं अभी से तो हमारे देश को एक नई ऊंचाई पे, नए मुकाम पे ले जाने के लिए अपने आप को बेहतर तरीके से तैयार कर पाएंगे। हाँ, आप उनको एजुकेशन दीजिए जो ज्ञान की वृद्धि करती है, पर उनको एक स्पिरिचुअल क्वेश्चन जो होता है, एक एटीट्यूडनल एजुकेशन, वो भी उनको बहुत जरूरी है, वो भी उनको उपलब्ध कराइए, जिससे कि जीवन में परम आनंद को उपलब्ध हो। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर आप फिर भी नोट कर लीजिए 9953081630। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। आपके चेहरे पे इसी तरह और आप बना रहे, हमेशा खुशहाल रहें। थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program। कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club,
society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.